लो भाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा धमाका आज 5 जनवरी। जान लो आज की मुख्य अपडेट। किसने मिलेंगे एलपीजी फ्री कनेक्शन। सारे गरीब जो भी हैं बीपीएल कार्ड धारक वो होंगे माला माल। किसको मिलेंगे 5,000 रुपये। कौन से हुए 10 बड़े बदलाव। राशन कार्ड वाले जो भी हैं पीले राशन कार्ड वाले उनको किस प्रकार से मिलेंगे 2 लाख रुपए। तो सारे भाण और भाइया ने काके ताउताइया ने मर्दवीर और लुगाइया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, आज की हमारी मुख्य अपडेट है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाइव आकर विधानसभा में जो घोषणाएं की हैं, जो फेरबदल किए हैं, वो आप सभी को बताना है ताकि आप कोई भी योजना से वंचित ना हो, सबका लाभ उठाएं। तो जान लो मुख्य खबर। कहा गया है कि ग्रामीण परिवारों के जो बिजली के जो पानी के बिल थे वर्षों से पेंडिंग थे। डिफ़ॉल्ट अमाउंट काफ़ी बड़ी हो गई थी और 2013-14 में कभी टैंकियाँ बांटी गई थी। उन टैंकियों के हिसाब से उसी समय लागू किया था कि 20 रुपये महीना उनका पानी का बिल रहेगा। टैंकी लगने के बाद लोगों ने टैंकियाँ ले ली, पानी के बिल मुझे नहीं लगता इशू भी हुए होंगे। अब डिपार्टमेंट को जब लगा कि ये विषय तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है, उस समय उनके सबके बिल भेजे गए और जब ज़्यादा बिल लगे तो सब लोगों ने कहा कि इतने इतने साल के बिल एक साथ भेजे गए हैं। हमें भी लगा कि ये ठीक नहीं है, तो कम से कम जितना बिल कोई भी सामान्य व्यक्ति पे कर सकता है उतना ही उसको देना चाहिए। तो 2,000, 5,000, 10,000 बिल भी हो गए थे। हमने निर्णय लिया कि उन सब का अनुसूचित जाति के नाते से बिल का दर है 20 रुपये महीना और जो अनुसूचित जाति गैर अनुसूचित जाति के बाकी अन्य लोग हैं उनकी जो बिल की रेट है उनका 40 रुपये महीना। पेंडिंग बाकी सारे का सारा हमने माफ़ कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज सब माफ़ कर दिया। अब मैक्सिमम बिल अनुजाति परिवार का 240 वो भी अगर एक साथ कोई दे देगा तो ठीक है, एक साथ नहीं देंगे तो अगले 1 साल में उसकी किस्तों में यानी हर महीने 2 महीने का बिल आएगा 1 साल तक, ताकि उस 1 साल के बाद फिर वो समाप्त हो जाएगा। इसके कारण से कुल 335 करोड़ रुपए तो ओरिजिनल राशि और 40 करोड़ रुपए के लगभग पेनल्टी और इंटरेस्ट ये माफ़ किए गए हैं, अर्थात 375 करोड़ रुपया ये माफ़ किया है ऐसे सब गरीब परिवारों के लिए। फिर इको टूरिज्म, हरियाणा में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए बहुत समय से हम प्रयत्न कर रहे हैं। खास करके जब हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाते से चाहे वो मोरनी में टिकरताल है या फिर गुड़गांव में दमदमा है अथवा ढोसी पहाड़ पर भी एक प्रोजेक्ट जो है वो क्लियर हो गया है रोपवे का, और इस प्रकार के कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहे थे, वो सब टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से लागू किए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है या फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट की पॉलिसी लागू नहीं होती, तो जो फॉरेस्ट एरिया और प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब इको टूरिज्म की पॉलिसी ये लागू की है, उसको भी आज क्लियर कर दिया है। खास करके उसमें जैसे स्कूल एजुकेशन के टूर्स हैं या ट्रैकिंग है या अन्य जितने भी नेचुरल होम स्टे पॉलिसी है, नेचर कैंप्स हैं, इको फ्रेंडली अकोमोडेशन है, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हर्बल इको टूरिज्म है, मेडिकल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस कल्चरल इको टूरिज्म है, विजिटर्स इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कंजर्वेशन एजुकेशन, ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब उसमें फॉरेस्ट की ओर से भी लागू होंगी ताकि हरियाणा के अंदर इसको ठीक से लागू किया जा सके। ग्रामीण चौकीदार इनके लिए वैसे तो कुछ घोषणाएं कर दी थी, हमने लागू कर दी थी, और उसमें मुख्य रूप से उनकी जो मंथली ऑनरेरियम 7,000 रुपये से 11,000 रुपया
ये महीने का कर दिया हमने, पहले से लागू हो गया है। यूनिफॉर्म अलाउंस 2500 रुपये की बजाय 4000 रुपये पर एनम किया है। साइकिल अलाउंस इन 5 ईयर्स, वन टाइम इन 5 ईयर्स, ये 3500 रुपया उनको ई-रुपी का कूपन मिलेगा ताकि वो साइकिल ही खरीद सकें और कुछ ना ले सकें। और डेथ रजिस्ट्रेशन में उनको पहले 300 रुपया प्रति डेथ, गाँव में कोई डेथ होती है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, 300 रुपया मिलता था, उसको उन्हें 400 रुपया प्रति केस ये किया है। और एक चीज़, सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु में उनको सेवानिवृत्ति होती है तो एक मुश्त 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्य रूप से ये बिना कैबिनेट के एजेंडे के नहीं आ सकता था, तो ये आज क्लियर कर दिया हमने कि अब रिटायरमेंट के समय 2 लाख मुश्त वित्तीय सहायता ये ग्रामीण चौकीदारों को मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसी तर्ज पर कुछ दुर्लभ बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 है और जो राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, ऐसी जो डिजीज हैं उसमें दर्ज है, उन सबको भी परिवार की आय जिसकी 3 लाख रुपया ये इससे कम है, उनको उसी रेट पर, जैसे ओल्ड एज पेंशन का रेट होता है 3000 रुपया पर महीना, ये उनको दी जाएगी। एक विशेष अंतर इसमें यह है कि सामान्यतः जो बाकी वर्गों को 3000 रुपये महीने की जो पेंशन मिलती है उसमें अन्य कोई पेंशन अगर ले रहा है यानी 3000 से ज़्यादा तो उसको 3000 रुपये नहीं मिलती, और 3000 से कम किसी को मिलती है तो डिफरेंस बिटवीन 3000 एंड द पेंशन ही इज़ गेटिंग, वो डिफरेंस उसको दिया जाता है। लेकिन इस केस में ये जो बीमारियां हैं इसमें पहले भी अगर कोई किसी प्रकार की पेंशन ले रहा है उसका इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। पहले वाली पेंशन के इन एडिशन टू दैट, उसके अतिरिक्त ये 3000 रुपये महीना ये पेंशन को दी जाएगी। लगभग ऐसे 1000 व्यक्ति हैं, पीड़ित हैं जो इन दुर्लभ बीमारियों से, इन सबको प्रति माह 27 लाख रुपया अर्थात वार्षिक 3 करोड़ 30 लाख रुपया ये इसका अनुमानित जो है व्यय इस पर होगा। एक एजेंडा है राज्य सूची जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इसके अंदर एक संशोधन है। कुछ वर्ष पहले 7 जातियां अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए हमने लिखा था, जिसमें से 6 जातियों को अनुसूचित जाति के अंदर जोड़ दिया गया था। अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तुरी और थोरी, ये 6 जो है जोड़ दी गई थी एससी में। संयोग से कुछ परिवर्तन जो करने चाहिए वो नहीं हो पाए थे।